एक दफा का जिक्र है। एक खूबसूरत गांव था जो हरे पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वहां एक प्यारी और नेक दिल लड़की लीला रहती थी। उसे नई जगहें दरियाफत करना, दरिया के किनारे खेलना और परिंदों की चहचहाहट सुनना बहुत पसंद था। लेकिन सबसे ज्यादा वह कहानियां सुनना पसंद करती थी। एक दिन जब वह जंगल के करीब खेल रही थी, उसने एक पतली सी पगडंडी देखी जो उसे पहले कभी नजर नहीं आई थी। उसका दिल जोश और खुशी से भर गया। शायद वहां कुछ जादुई होगा, उसने खुद से कहा। वह पगडंडी के साथ आगे बढ़ती गई। दरख्त और झाड़ियां घनी होती जा रही थीं और जंगल में एक अजीब सा जादू महसूस हो रहा था। अचानक उसकी नजर एक बहुत बड़े और कदीम दरख्त पर पड़ी जिसके पत्ते सुनहरे रंग में चमक रहे थे। यह दरख्त बहुत शानदार लग रहा था। लीला आहिस्ता से करीब गई और उसके तनों को हाथ लगाया। अचानक एक नरम और गहरी आवाज गूंजी। आह! आखिरकार एक नेक दिल इंसान मुझे मिल ही गया। लीला चौंक कर पीछे हटी। ये किसने कहा? मैंने कहा, दरख्त ने जवाब दिया। मेरा नाम एल्डरिन है और मैं बोलने वाला दरख्त हूं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लीला हैरानी से बोली, तुम बात कर सकते हो? यह तो बहुत हैरत अंगेज है। एल्डरिन ने मुस्कुराकर कहा, हां, लेकिन सिर्फ उन लोगों से जो जादू और नेकी पर यकीन रखते हैं, और तुम्हारे दिल में यह दोनों मौजूद हैं। लीला को अपने दिल में एक गर्म सी रोशनी महसूस हुई। तो आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? दरख्त ने आह भरी। बहुत अरसे पहले यह जंगल खुशी और हंसी से भरा होता था, लेकिन एक जालिम जादूगर ने इस पर एक मनहूस जादू कर दिया और यहाँ के सब जानदार पत्थर के बन गए। इस जादू को तोड़ने के लिए एक नेक दिल इंसान की जरूरत थी। क्या तुम मेरी मदद करोगी? लीला ने जोश से सर हिलाया। जरूर, लेकिन कैसे? एल्ड्रिन के सुनहरे पत्ते हवा में लहराने लगे। तुम्हें रोशनी का क्रिस्टल ढूंढना होगा जो गूंज की गुफा में छुपा हुआ है। वही इस जादू को तोड़ सकता है और जंगल को खुशी वापस ला सकता है। लीला ने गहरी सांस ली। मैं जरूर यह काम करूंगी। चांदी के जुगनुओं का पीछा करो, वे तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। लीला ने देखा कि नन्हे नन्हे जुगनू आसमान में चमकने लगे, जैसे कोई जादुई रास्ता बना रहे हों। वह उनके पीछे चल दी, जंगल के अंधेरों में रोशनी की किरणों का ताकुब करते हुए। कुछ देर बाद वह एक रहस्यमयी गुफा के सामने पहुंच गई। अंदर से हल्की नीली रोशनी झिलमिल कर रही थी। यही वह जगह है, उसने सरगोशी की। वह आहिस्ता आहिस्ता अंदर बढ़ी। अंदर गहरे साए हरकत कर रहे थे, लेकिन लीला बहादुर थी। वह आगे बढ़ती गई, यहां तक कि उसे एक चमकता हुआ क्रिस्टल नजर आया। वह बहुत खूबसूरत था। जैसे ही उसने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक गहरी गरजदार आवाज गूंजी। कौन मेरे क्रिस्टल को लेने की हिम्मत कर रहा है? लीला ने पीछे हटने के बजाय खुद को मजबूत किया। मैं लीला हूं और मुझे यह क्रिस्टल इस जंगल पर लगी बदुआ को तोड़ने के लिए चाहिए। चंद लम्हे खामोशी छाई रही। फिर गुफा के संरक्षक ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ बहादुर और नेक दिल ही यह क्रिस्टल ले सकता है। तुमने अपनी सच्चाई साबित कर दी है। संरक्षक पीछे हट गया और लीला ने एहतियात से क्रिस्टल उठा लिया। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, गर्म रोशनी हर तरफ फैल गई और उसे महसूस हुआ कि किसी ताकतवर जादू ने उसे घेर लिया है। वह दौड़ती हुई एल्ड्रिन के पास पहुंची। मैं कामयाब हो गई। एल्ड्रिन के सुनहरे पत्ते खुशी से चमकने लगे। अब इसे जंगल के दिल में रख दो। लीला ने क्रिस्टल को एक बड़े पत्थर के ऊपर रखा। अचानक एक रोशन रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। एक एक करके पत्थर के बने तमाम जानवर और परियां फिर से जिंदा हो गए और खुशी से हंसने और नाचने लगे। तुमने कर दिखाया लीला, एल्ड्रिन ने खुशी से कहा। जादू खत्म हो गया। लीला हंसी और परियों ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे एक सुनहरा पत्ता तोहफे में दिया। इस दिन के बाद लीला जंगल की संरक्षक बन गई। वह रोज एल्ड्रिन और अपने जादुई दोस्तों से मिलने आती, और जब भी वह यह कहानी सुनाती, गांव के सब बच्चे हैरत से सुनते और अपनी जादुई मुहिमों के ख्वाब देखने लगते। यह कहानी हमें सिखाती है कि मदद करना, सच्चाई पर कायम रहना और दूसरों के लिए भलाई करना हमेशा अच्छे नतीजे लाता है।